निशा भगत को तो हमने बुलाया भी नहीं था। किसी इंटरव्यू दौरान आपने ये चीज कहा था, हमने निशा भगत को बुलाया भी नहीं तो खुद ही उठ के आ गई थी। क्या कहिएगा इस पर? कुर्मी आदिवासी एसटी बन गए ना, तो आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा इस झारखंड में। केंद्रीय सरना समिति का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो लोग अपने बैनर पर कार्यक्रम करें। तो आप लोग अलग अलग हो जाएंगे ना सर, आदिवासी बच जाए। कोई अभी तो देखिए, कभी कभी ना सब संगठन जुटता है। हाँ। फिर तो अपना अपना ही काम करना है ना। भारत सरकार में कोई पद में है, राज्य सरकार में है, या समाज के कोई पद में है, कोई तो है नहीं। तो वैसा जो लोग उम्मीद करता है कि हम जो है हमको सम्मान मिले, तो सम्मान लेने के लिए तो आपको सम्मान भी देना पड़ता है। मणिपुर में कुकी और मैती जिस तरह से लड़ रहा है, उसी तरह एक साजिश के तहत आदिवासी और कुर्मी को लड़ाया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए। जोहार लोकतंत्र 19 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रितिका शर्मा। देखिए, चर्चाएं बहुत चल रही है झारखंड में। सबसे बड़ा चर्चा तो आपको पता ही आदिवासी कुर्मी, लेकिन उससे भी बड़ा चर्चा वो प्रभात तारा मैदान में जो हुआ था, जो भी आपको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो अब मुख्य चर्चा बन गई है। उसको लेकर आज जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। हमारे साथ जो है देव कुमार धान जी मौजूद है, हम सारी जानकारी इनसे ही लेंगे। सबसे पहले बताइए सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए था? देखिए, मुख्य रूप से आज जो हम लोग एक समीक्षा बैठक हम लोग किए थे, उसी पर हम लोगों ने आज जितने भी 35 समुदाय जो झारखंड में निवास करते हैं और सारे समुदाय के प्रतिनिधि, बाल बच्चे, नौजवान, महिलाएं और सब लोग आए, तो उनको एकदम धन्यवाद देना हम लोग का फर्ज बनता है। और पत्रकार बंधु लोग को भी धन्यवाद हम लोग करते हैं कि हम लोग का न्यूज को दिखाए। और ख़ास रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम कुछ ले रहे हैं कि जैसे महान कोल विद्रोह जो 11 नवंबर 1831 से जो शुरू हुआ था, जिसके वीर बुद्ध भगत जो है उसके बड़े नायक थे, उनका 195 दिवस हम लोग मनाएंगे। और CNT का भी दिवस उसी दिन है, एक वो करेंगे। दूसरा जो है झारखंड, ये करीब 15 नवंबर को 25 वर्ष का युवा झारखंड होगा। तो झारखंड का दशा और दिशा पर झारखंड के 5 प्रमंडल से हम लोग जो है जितने भी रिटायर IAS IPS बुद्धिजीवी लेक्चर प्रोफेसर, उन लोग को बैठक करके हम लोग इस पर जो है मंथन करेंगे। और अगला जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं कि झारखंड में जहाँ जहाँ भी रैली हुई, जो लोग भी उस रैली को जिला में सफल करने का प्रयास किया, उनको हम लोग सारे लोग को बुलाएंगे और 3 दिन का जो है मंथन शिविर करेंगे कि आगे हम लोग क्या करें। इसमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि कुर्मी को किसी भी कीमत पर ST नहीं बनने देना है। जल जंगल जमीन का झारखंड में लूट है, उसको कैसे रोकेंगे। आदिवासी महिला को गैर आदिवासी द्वारा जो दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर जो है आदिवासी का आरक्षण छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा को पूर्ण रूप से डाइवर्ट किया जा रहा है। और हम लोग शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आर्थिक रूप से आदिवासी समाज कैसे मजबूत होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर हम लोग जितने भी समुदाय निवास करते हैं उनको जो है हम लोग एकजुट करने का हम लोग की योजना है। सर, आप कह रहे हैं आप सबको धन्यवाद करने वाले जो भी उस रैली को सफल बनाया था। निशा भगत जी ने भी तो बहुत मेहनत किया है, क्या उनको भी धन्यवाद देने वाले हैं या फिर नहीं? देखिए, बहुत सारे लोग झारखंड में आए थे और जो रैली को सफल बनाने के लिए जो काम किए उनको हम लोग धन्यवाद देंगे। और जो लोग रैली को खलल करने के लिए आएंगे उसको कैसे धन्यवाद दिया जा सकता है? निशा भगत मतलब कुछ भी ऐसे आदिवासी समाज के लिए नहीं किए क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए, क्या वो भारत सरकार में कोई पद में है, राज्य सरकार में है, या समाज के कोई पद में है, कोई तो है नहीं। तो वैसा जो लोग उम्मीद करता है कि हम जो है हमको सम्मान मिले, तो सम्मान लेने के लिए तो आपको सम्मान भी देना पड़ता है। कि भाई, आप देखे ही होंगे कि जब कोई आदमी बोल रहा हो तो उसका जो महक आप छीनिएगा, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको समाज जो है आपको सम्मान देगा? तो इसलिए पहले तो आदिवासी दर्शन, देखिए आदिवासी समाज में क्या है ना कि कोई ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं होता है। इसलिए पहले तो हमको लगता है
कि उसको आदिवासी दर्शन समझना चाहिए, है ना। बड़े बुजुर्ग को, लोगों का, समाज का, पाढ़ा का रोल, मानकी मुंडा का रोल, तमाम कुछ समझना चाहिए। उसके बाद जो है आगे आना चाहिए। लेकिन ये जो है कहीं बना बनाया मंच में आप आएँ और अपना चेहरा के चमका के चले जाएं, तो ये चीज़ यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ जो है खाने के लिए मिला अंगूर तो मीठा, और नहीं मिला तो खट्टा, यही हुआ है, और कुछ। हम जानते हैं सर, उस दिन से आपको ये सवाल तो बहुत लोग पूछते होंगे, क्यों निकाला आपने निशा भगत को धक्का मार के, मतलब आपने क्यों ऐसा किया? ये सवाल हम भी जानना चाहते हैं आखिर। देखिए, हम उनको क्यों, जैसे आयोजक मंडली के लोग, सारा मैनेजमेंट तो अलग अलग लोग देख रहे थे ना। मैं तो उस समय अपना जो है वक्तव्य दे रहा था, इसलिए ये तो आयोजक समिति के लोगों को ही अच्छे जवाब दे सकेंगे। लोग जवाब भी दे रहे हैं उसमें, तो हम तो अपना वक्तव्य दे रहे थे। सर, आपने तो कहा कि निशा भगत को तो हमने बुलाया भी नहीं था। किसी इंटरव्यू दौरान आपने ये चीज कहा था, हमने निशा भगत को बुलाया भी नहीं था, तो खुद ही उठ के आ गई थी। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ऐसा है ना कि वही तो मैं बोला पहले भी कि बहुत लोगों का आदत है कि बना बनाया मंच पर अपना आए और चेहरा चमका के चले गए। तो ऐसा थोड़ी है। लोकसभा और विधानसभा में क्या है ना मैडम, कि जिसकी जनसंख्या जितना उसका एमएलए का, एमपी का जो होता है ना, उसकी उसी हिसाब से उसको टाइम दिया जाता है। तो इन लोग का भी अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग जगह जो है देंगे। अच्छा, मतलब कुछ दिखाना पड़ेगा। अरे इतना कुछ दिखाई, वो जेल कैंप पार्टी से छोड़ के उन्हें यहाँ आई, वो कितना कुछ समाज को लेकर रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, आदिवासी बेटी कहती है खुद को, बहुत कुछ तो वो भी कर रही है, उनका कहना है। ठीक है, अपना एग्जाम लिखिए और 100 में 100 अपना नंबर दे दीजिए। लेकिन जो कॉपी जो काटने वाला है, उनको तो पता होता है कि कितना नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग के हिसाब से वो उनका नंबर जो है 0-0 है। अच्छा, आप लोग नंबर 0 दे रहे हैं। सर, और एक चीज, 20 सितंबर वाले दिन जो है, मतलब जो आपने किया था, उस दिन आप अजय तिर्की भी मौजूद थे, तो उनका कहना है कि शायद कहीं ना कहीं उनके कारण उनका निशा भगत को हटा दिया गया, या फिर ये इस पर आप क्या कुछ कहिएगा? नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग किसी भी लोगों से उस तरह का, हम लोग एकजुट करने चले हैं। हम लोग निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जो लोग का चाल चरित्र और चेहरा सही होगा, चाहे वो महिला का, यूथ का, पुरुष का, हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक वो सही ढंग से चलने के लिए समाज में, तो क्या नेतृत्व कोई भी करेगा। तो इसलिए हम लोग वैसे वैसे लोगों को हम लोग जो है खोजेंगे, समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, जिसको भोकाली करना है करते रहें। आप इनडायरेक्टली कुछ और तो नहीं कहना चाहते, जिनका चरित्र सही रहेगा? और दूसरी बात सर, एक और चीज, अब वो कहा जाएगी ना, अब जिन्हें धक्का, जहाँ से वो जेल कैंप से निकाला गया, आपके यहाँ आदिवासी समाज है, अब यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि सही नहीं है, इन्हें यहाँ से भी निकाला जाए, करेंगे क्या वो बेचारी इतना? तो उन लोग का तो अपना संगठन है ना भाई, केंद्रीय सरना समिति का वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो लोग अपने बैनर पर कार्यक्रम करें। तो आप लोग अलग अलग हो जाएंगे ना सर, आदिवासी बढ़ जाए। कोई अभी तो देखिए, कभी कभी ना सब संगठन जुटता है। हाँ। फिर तो अपना अपना ही काम करना है ना। देखिए, ये क्या है ना कि ये हर जितने भी समुदाय है और संगठन है, उसको एकजुट करने का ये एक जो है हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं, एक बैनर बनाए हैं। तो लोग अपना अपना कार्यक्रम करके समाज को दिखाए और समाज के परीक्षा में पास हो जाए। अब फेल होंगे, पास होंगे, अब वो लोग जानेंगे समय पर। चलिए, ये चीज़ें हम लोग हटा देते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। सर, आदिवासी समाज तो खुद मतलब अपने अंदर ही उनकी अलग ही लड़ाई है, बहुत कहीं पिछड़ा वर्ग है, कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कि अस्पताल नहीं, बहुत चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब ऐसे में पूरा आदिवासी समाज कुर्मी समाज से लड़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पहले अपना समाज ठीक कर ले, मतलब अपना समाज को सुधारे, उसके बाद फिर बाहरी लड़ाई करे? देखिए, आदिवासी समाज को ये लगता है ना कि अगर कुर्मी आदिवासी एसटी बन गया ना, तो आदिवासी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा इस झारखंड में। इसी चिंता को लेकर ही अब 17 अक्टूबर को आप देखे होंगे कि अपना पैसा से लोगों ने आया है। तो निश्चित है, कुर्मी समुदाय झारखंड को निर्माण करने में उनका काफ़ी योगदान रहा है, आदिवासी और मिलके। लेकिन यहाँ हम बार बार बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई 26% एसटी को मिल रहा है,
74% जो है और मिलना है लोगों को, तो वहाँ बाहरी लोग 74% नौकरी और तमाम चीज खा जा रहे हैं, तो उसकी बात करना चाहिए, ना कि आप जो है एसटी में आरक्षण। तो ये लोग गलत दिशा में चल गए हैं और हम तो कहेंगे कि ये राजनीतिक पार्टी का ये लोग शिकार हो गए। जैसे मणिपुर में कुकी और मैती जिस तरह से लड़ रहा है, उसी तरह एक साजिश के तहत आदिवासी और कुर्मी को लड़ाया जा रहा है राजनीतिक लाभ के लिए। मणिपुर तो पूरा बर्बाद हो गया था सर, बहुत अफरा तफरी मच गया था। यहाँ पे ऐसा झारखंड में हो जाएगा तो क्या लगता है, क्या कुछ करना चाहिए ऐसा बचना? निश्चित है कि आपको अगर ये लोग चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिस दिन पहल करेगी तो निश्चित है कि झारखंड में आदिवासी का उबाल को कोई नहीं रोक पाएगा। ये चूंकि लोगों को इतना समझ आ गया है नीचे स्तर का लोगों को कि अगर ये हमारे घर में एंट्री कर गए तो हम ही को आउट कर देंगे और वो घर का मालिक हो जाएंगे। तो ये आदिवासी समाज किसी भी हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज बर्दाश्त करने के लिए आदिवासी समाज नहीं तैयार होगा ऐसा। इसलिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस दिशा में आप पहल मत करिए, ठीक है, उसके लिए अलग जो है आप आरक्षण की व्यवस्था करिए, क्या दिक्कत है। आप जो है ओबीसी में उसूल दीजिए आरक्षण, यहाँ के लोगों को, खतियानी लोगों को मिले, यहाँ के जो है एसी को मिले, यहाँ के ओबीसी को मिले, यहाँ के जनरल को मिले। हम लोग तो चाहते हैं, इसीलिए तो झारखंड बनाया गया था ना। लेकिन उस दिशा में तो ये लोग नहीं जा रहे हैं, दूसरी दिशा में जा रहे हैं, दिक्कत वहाँ हो रही। चलिए, तो हमारे साथ देव कुमार धान जी थे और आपको अब क्लियर तो हो गया होगा ना कि प्रभात तारा मैदान में उस दिन हुआ क्या था। सोशल मीडिया में खबरें हैं तो हम आपको सच से रूबरू करा दी। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जोहार।